साथियों, HCG के पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से आपको बैंकिंग, बीमा, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, क्लैट, सीटेट, रेलवे या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला सवाल आपके सामने है। प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अभी जल्दी में ही WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, वह कौन सा देश है? तो इसका जवाब होगा मिस्र। मिस्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मिस्र को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। मिस्र की यह सफलता उसके एक सदी के प्रयासों का नतीजा है, यानी कि लंबे संघर्ष के बाद यह सफलता मिली है। उसके एक सदी के प्रयासों के बाद ये सफलता मिली है और गौरतलब यह है कि मिस्र सदियों से इस बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन वहाँ अब यह बीमारी इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। तो ये थी कुछ डिटेल्स जो WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो एक लंबी कहानी थी उसके संघर्ष की, जो मैंने आपके सामने संक्षिप्त में रख दी है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करना। और इस प्रश्न का सही जवाब है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इस साल इसकी 51वीं वर्षगांठ है। यह दिवस प्रमुख विकास समस्याओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने और उन्हें हल करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करता है। इस दिवस को यानी कि 24 अक्टूबर के मनाए जाने की घोषणा 1972 में की गई थी। कब की गई थी? ये तिथि याद रखिएगा, 1972 यानी कि 24 अक्टूबर 1972 को इस दिवस को मनाने की घोषणा शुरू की गई थी। तब से लेके आज तक हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया? ये अभी जल्दी में हुआ है। तो कौन सा वह राज्य है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार जल्दी ही लागू करेगी कोटे के अंदर सब कोटा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और उसके पश्चात यह घोषणा की है कि हरियाणा सरकार जल्दी ही कोटे के अंदर सब कोटा लागू करेगी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपने सुना है अक्सर न्यूज़पेपर में और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य में CM को सौंपा गया है? अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC के नियमों का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। 18 अक्टूबर 2024 को रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने ड्राफ्ट CM को सौंपा है और अब उत्तराखंड सरकार इस ड्राफ्ट का न्याय और विधायी विभाग से परीक्षण कराएगी और उसके पश्चात भारत सरकार
उसके पश्चात सरकार इसे लागू करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कोस्टा सेरेना किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी जल्दी में ही भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है कोस्टा सेरेना, लेकिन वो किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रश्न है का जवाब है इटली। इटली देश का कोस्टा सेरेना है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, इटली देश का। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, झारखंड का गठन भारत के 28वें राज्य के रूप में किस वर्ष हुआ था? आपको याद होगा झारखंड का जब एक अलग राज्य का गठन हुआ था 28वें राज्य के रूप में, तो काफ़ी चर्चा हुई थी। तो वो कौन सा वर्ष था जब झारखंड का गठन हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 2000। 2000 में झारखंड का गठन भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था और इस दिन बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस तरह से 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का 28वें के रूप में गठन हुआ, 28वें राज्य के रूप में गठन हुआ था और बिरसा मुंडा की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? अभी जल्दी में ही किसको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब होगा उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है इम्पोर्टेंट, भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। भारतीय सेना की सुदर्शन कोर झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है और इस अभ्यास में लगभग 1800 सैनिक, 210 बख्तरबंद वाहन और विमान भाग ले रहे हैं। 22 अक्टूबर तक चलने वाली इस अभ्यास का उद्देश्य 22 अक्टूबर तक ये चली थी और इसका उद्देश्य नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमताओं में सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य है, जो कि 22 अक्टूबर तक यह अभ्यास आयोजन किया गया था। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर एक परीक्षा में आते हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण गिने चुने प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।